एक तो उन्होंने ये जो कहा है ना कि गुल साहब ने कहा है कि जी ये फौज के खिलाफ साजिश है बेसिकली बैरूनी, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इस पर जवाब दे देता हूँ। जी गुल साहब, पहले तो जो फौज की बात की, देखें प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर क्लैरिटी थी, दो दफ़ा ये चीज़ क्लियर कर चुके हुए हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे होते हुए अगर सिपा सलार को हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोई बुरा कहता है तो मैं उसे अपनी तौहीन समझता हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान यूनाइटेड नहीं रह सकता था। यहाँ तक ये बात है। अब जो अब्दुल्ला साहब ने बात की है, मुझे उनकी बात समझनी है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ साजिश है, तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि पाकिस्तान को जब ज़ियाउल हक के दौर के अंदर जहाद फी सबिलिल्लाह के नाम पे रशिया में झोंक दिया गया था, क्या वो साजिश थी? क्या जब ज़ियाउल हक साहब ने, जब इंडिया ने सियाचिन के ऊपर कब्जा किया था तो और उन्होंने कहा था यहाँ घास नहीं उगती, क्या वो साजिश थी? क्या मुशर्रफ साहब के दौर में जब 7 खून आए थे, 7 शराइत आई थी और उसके सामने वो लेट गए थे और फिर मॉडर्न एनलाइटमेंट के नाम पे अफगानिस्तान पे जारियत कर दी गई थी और पाकिस्तानी बेसिस दे दिए गए थे, अफगानियों को पकड़ पकड़ के इवन यहाँ के एम्बेसडर को पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया था अफगानिस्तान के, क्या वो साजिश थी? क्या वो बुख्ती साहब जो इलाके पाकिस्तान में शामिल थे उनको कहा गया था कि तुम्हें वहाँ से मारूंगा जहाँ से पता भी नहीं चलेगा, क्या वो साजिश थी? क्या ये रेमंड डेविस को पकड़ के वापस भेज देना, रमजी यूसुफ को पाकिस्तान के अंदर से अमेरिकन फोर्सेस पकड़ के ले जाएं, एमल कैंसी को पाकिस्तान से अंदर से पकड़ के जाए, क्या ये साजिश थी? मुझे नहीं समझ आई। अगर साजिश थी, अमेरिका ये मानते हैं मुदाखलत हुई है और साजिश हुई है, तो क्या पाकिस्तानी सियासतदान उसके शामिल हैं या फौज के अंदर से? ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे, अभी जावेद लतीफ साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी को आपने तरले मिन्नतें किए कि अदम एतमाद से पीछे हट जाए, और अगर आप पीछे हट जाएंगे तो जो आप चाहे कर ले, ये अदम। तो अगर ये साजिश थी तो पहली बात तो ये कि आपने पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह की ऑफर्स को की। नंबर 2, जुलाई से पता था प्राइम मिनिस्टर को, तो आपने किसी को बताया इस साजिश के बारे में? अली भाई भाईजान, अगर आप किसी का कोड करते हैं ना कि कामरान शाहिद ये कह रहे हैं तो मैं कहता, अब जावेद लतीफ़ तो कह रहे थे दिसंबर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि अब पाकिस्तान के डॉक्टर बहुत बेहतर हो गए हैं इसलिए नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। खुदारा कोई यार कोई चले, ये जुलाई से प्राइम मिनिस्टर साहब को पता था इमरान साहब को, तो किसी को बताया उन्होंने? अली भाई अगर ये साजिश जुलाई देखें हो क्या रहा था, आप देखा है। हम ये देखें, 1 साल बाद मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ गए, इसके बाद फ़ौरन बाद आपने देखा PDM बन गई, उसके फ़ौरन बाद देखा कि देखें ये चीज़ें तो पाकिस्तान के अंदर जारी थी ना, तो एक वक्त एकदम क्या हुआ विद इन नो टाइम कि आपके सारे के सारे 22 लोग आपके सिंध हाउस के अंदर पाए जाते हैं। वो क्या वजह थी जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तान के एम्बेसीज के, जो दुनिया के एम्बेसीज पाकिस्तान है उनके लोग उनको और पाकिस्तान के सियासतदानों से मिलने लग गए? वो क्या वजह थी कि PDM इकट्ठी हो गई? वो क्या बने जो माजी के अली भाई आपके पास ISI थी उस वक्त के, सारी चीजें, उन्होंने क्या बताया? दूसरी कुछ सबूत तो देना यार साजिश का। और ये जो मेरी जो दूसरी बहन ने बात की है, तो ये इनको तो कहते हैं याद माजी अजाब है यार। अब ये रईस शरीफ को क्यों भेजा था इमरान खान के पास? इमरान खान साहब धरना लेके आए थे, क्यों उन्होंने तरले मिन्नतें डाली थी रईस शरीफ की? और क्यों आपने नेम शेमिंग की थी ISI चीफ का नाम? और कल जो परसों जो मरियम ने तकरीर की है फैज साहब के बारे में, ये लोग इदारों की पॉइंट आ गया उसमें से, बस 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। अब्दुल्ला गुल साहब, जहाद फी सबिलिल्लाह भी